साथियों, अब मैं स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। इस स्वास्थ्य के बजट में बायोफार्मा की बात हो, ये बायोफार्मा शक्ति पहल के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए 20,000 करोड़ रुपए, मेडिकल टूरिज्म के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। साथियों, इसमें हमारे गुरुग्राम, पंचकुला, रोहतक, करनाल जैसे क्षेत्रों में फार्मा क्लस्टर, मेडिकल कॉलेज और आधुनिक अस्पतालों को नई गति मिलेगी। साथियों, इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, बल्कि डॉक्टरों, नर्सों और तकनीशियनों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होंगे। ये खाली मान ले कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो उसमें रोजगार के साधन भी खड़े होते हैं। साथियों, इसके साथ ही स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्र में 1,50,000 बहुकौशल केयर गिवर्स को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं होंगी। इनमें मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि इससे भी हमारे गुरुग्राम, रोहतक, करनाल और हिसार जैसे शहरों में स्वास्थ्य व केयर सेंटर्स में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि इसके ऊपर भी बोला गया, कहा किसानों को कुछ नहीं दिया गया, कहा हरियाणा तो गायब रहेगा, कहा नायब सरकार, यही बात कही ना है, कहते तो जोर नहीं लगता, कहा हरियाणा बजट से गायब रहा, ये बात बोल ली गई। साथियों, किसानों के लिए यह बजट विशेष रूप से लाभकारी, उनके हित का बजट ये रहा है। साथियों, कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए लगभग 1,62,000 करोड़ रुपए का कृषि क्षेत्र के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। अगर मैं पूछूं ट्वीट मास्टरों से, और जो ये कह रहे थे, कहा ये बजट में हरियाणा गायब रहा, भाई आपकी सरकार थी केंद्र के अंदर, राहुल गांधी बताए ना, लोकसभा चल रही है खड़े होकर के, पूरा देश सुनना चाहेगा। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि भाई हमारे समय के अंदर 10 साल रही, कृषि क्षेत्र के लिए कितना प्रावधान था। नहीं वो बताना चाह रहा तो मैं बता दूं, मात्र 25,000 करोड़ रुपए का कितना प्रावधान था, 25,000 करोड़ रुपए का। कांग्रेस के समय कैसे देश आगे बढ़ता, कैसे विकसित भारत बनता, ये बताने का काम करें। मोदी जी ने इस बजट के अंदर प्रावधान कितना किया है, 1,62,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 11वां साल है, इतना बड़ा प्रावधान आदरणीय मोदी जी ने किया है। बताना चाहिए कि उन्होंने, कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज है, झूठ तो बोलने में माहिर है, परंतु आंकड़ों से बात करनी चाहिए। कोई इस प्रकार की उकसाहट का देश को गुमराह करना और देश के उसके ऊपर बोल देना झूठ। मात्र 25,000 करोड़ रुपए का था कांग्रेस के समय में। ये 2014 की बात है, लंबी बात नहीं है। मोदी जी ने इन 11 वर्षों के अंदर देश के किसान के हित में जो बजट प्रस्तुत किया है, जो उसमें प्रावधान किया है, 1,62,000 करोड़ रुपए का। अरे पासिंग भी नहीं है। जो उनका लंबे समय 55 साल तक देश को प्रशासन करते रहे, देश को गुमराह करते रहे, कहा कांग्रेस ने विकास किया। भाई विकास तो अपना कर लिया, देश का तो विकास नहीं हुआ। अगर देश का विकास हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज दिखाई दे रहा है, हर व्यक्ति बोल रहा है। ये इस प्रकार की बातें करते हैं। पशुपालन
और डेयरी के लिए 6,153 करोड़ रुपए से भी अधिक का आवंटन किया गया है पशुपालन और डेयरी के लिए। ये प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है। इस प्रकार का बजट देश को विकसित भारत में गति से आगे बढ़ाने का काम करेगा। और साथियों, इसी प्रकार मत्स्य पालन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रावधान किया है 2,500 करोड़ रुपए का, और पीएम किसान सम्मान निधि कि मेरा किसान वो नीचे न दबे, वो मजबूत हो, खुशहाल हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 63,500 करोड़ रुपए की निरंतर सहायता जारी रखी जाएगी। किसानों के लिए बड़ी राहत देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। मेरे हरियाणा के 20 लाख किसानों को यह लाभ मिल रहा है। पिछले समय के अंदर 19 किस्तें गई हैं। अगर हम बात करें 19 किस्तों के अंदर मेरे हरियाणा के किसान को लगभग 7,500 करोड़ रुपया उन तक पहुंचाने का काम यह आदरणीय मोदी की सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया है। राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, ध्यान करिए आप, ये कभी वोट चोरी की बात करते हैं, कभी संविधान को समाप्त करने की बात करते हैं। किस प्रकार के झूठे आरोप लगाते हैं। देश ने नकार दिया इनको, बिल्कुल नकार दिया देश ने। अब आप देखना, बंगाल के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी मोदी जी के नेतृत्व में बड़े मैंडेट के साथ सरकारें बन रही हैं। मोदी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी सोते नहीं हैं, दिन रात देश को बढ़ाते हुए लगातार आगे लग रहे हैं। एक एक वर्ग की चिंता की जा रही है। इनके यहां किसकी चिंता की गई यही बता दे। 20 वर्ग की चिंता की है, बताएं ना ये भाई। ये तो पूरा देश मीडिया के सामने है, पूरा मीडिया सुनता है, पूरा देश। बताएं ना भी कौन सी योजनाएं लोगों के हित में मजबूती के लिए बनाई है।